Welcome once again. I am Uday Singh Nehra, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी। अगला हमारा टॉपिक इसमें है पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी का उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है? चूंकि पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी एक दिष्टकर्ण युक्ति है और इसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज निवेश करके दिष्ट वोल्टेज और दिष्ट धारा प्राप्त करते हैं। हमने ये देखा था कि ये जो दोनों दिष्टकर्ण युक्तियां हैं, पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी और अतरंगदैर्घ्यकारी, इनसे प्राप्त सिग्नल में, इनसे प्राप्त वोल्टता और धारा में दिशा तो सेम होती है, दिशा नहीं बदलती, लेकिन कुछ पल्स होते हैं, वो पल्सेटिंग होती है, स्पंदमान होती है, अर्थात उसमें कुछ न कुछ प्रत्यावर्ती घटक मौजूद रह जाता है। ये हमारा उर्मी का गुणांक इस बात को व्यक्त करता है, इस बात को डिफाइन करता है कि हमें जो निर्गत दिष्ट धारा और दिष्ट वोल्टता प्राप्त हुई है उसमें कितने प्रतिशत मात्रा, कितने अनुपात में प्रत्यावर्ती घटक मौजूद है। तो उर्मी का गुणांक R को हम कैसे ज्ञात करेंगे? उर्मी का गुणांक R प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान निर्गत धारा में प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान डिवाइडेड बाय दिष्ट घटक का प्रभावी मान। So R will be IAC divided by IDC. So it will be R. अब IAC को हम डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, तो इसको हम शक्ति के टर्म्स में IDC के फॉर्म में IAC प्राप्त करें। इस तरह से इसको हम यहां से लेके आते हैं, लोड में RL में कुल शक्ति बराबर क्या होगी? दिष्ट शक्ति प्लस प्रत्यावर्ती शक्ति। टोटल जो शक्ति है वो क्या होगी? IRMS का स्क्वायर RL। दिष्ट शक्ति क्या होगी? IDC स्क्वायर RL। और प्रत्यावर्ती शक्ति क्या होगी? IAC स्क्वायर R। सो यहां से हमें संबंध मिल जाएगा IRMS स्क्वायर इक्वल टू IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। देन वी गेट IAC स्क्वायर विल बी IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर। अब हम दोनों साइड यदि IDC का भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा? IAC स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर, IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1, ये 1 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल ले लें दोनों साइड, यदि दोनों साइड हम इसका वर्गमूल ले लें तो ये क्या होगा? IAC बाई IDC। सो ये R मिल जाएगा हमें, रिपल फैक्टर मिल जाएगा यहां से IAC बाई IDC, एंड इट विल बी अंडर रूट IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1। So it will be our ripple factor। अब हम बड़ी आसानी से IAC और IDC के मान रख के, IRMS और IDC के मान रखकर R की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। सो यहां से R बराबर अंडर रूट IRMS की वैल्यू क्या थी अपने पास? IM
बाई √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट में इसे लें, IDC क्या था, 2im अपॉन पाई, सो 2im अपॉन पाई स्क्वायर -1, बटे वाली चीज को गुणा में ले गए हम और उसको हर को अंश और अंश को हर बना दिया। सो R विल बी, स्क्वायर दोनों का करेंगे, im स्क्वायर से im स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, im स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4 im स्क्वायर -1, im स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड, so pi square upon 8 minus 1, so R will be here, R will be वर्गमूल पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.86, इसको 8 से डिवाइड करेंगे और -1 करके और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये वैल्यू लगभग अपने पास आएगी 0.482, पाई स्क्वायर बाई 8, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 अपॉन 8 -1 और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये इतना आएगा, R इक्वल टू दिस, और यदि इसको प्रतिशत में व्यक्त करें सो दिस विल बी 48.2%. सो रिपल फैक्टर इन फुल वेव रेक्टिफायर इज 48.2%. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो प्रत्यावर्ती घटक मिलता है उसका दिष्ट घटक के साथ अनुपात 0.48 है, यानी प्रत्यावर्ती घटक का मान जो है वो दिष्ट घटक के आधे से भी कम होता है, यानी इसके द्वारा जो सिग्नल मिलता है, जो दिष्ट सिग्नल मिलता है, परिणामी जो सिग्नल मिलता है उसमें प्रत्यावर्ती घटक का मान काफी कम होता है। आपको ध्यान होगा हमने जब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए R निकाला था, R फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, वो हमें 121% मिला था, यानी 1.21, यानी जब हाफ वेव रेक्टिफायर का सिग्नल हम देखते हैं तो उसके अंदर प्रत्यावर्ती घटक दिष्ट घटक से भी ज्यादा होता है। तो इस मामले में फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में ज्यादा अच्छा है। इसका सिग्नल है वो उसमें प्रत्यावर्ती घटक का अनुपात दिष्ट घटक की तुलना में काफी कम होता है बजाय हाफ वेव रेक्टिफायर के।